खंडवा जिला चिकित्सालय के प्री आइसोलेशन वार्ड में भर्ती युवक की मौत से आक्रोशित सिंधी समाज ने चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर का घेराव करते हुए मृतक का शव लेने से इनकार किया और चिकित्सालय प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सिंधी कॉलोनी के 35 वर्षीय युवक जतिन वाधवा को खांसी की शिकायत होने पर 9 मई को जिला चिकित्सालय के प्री आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया था, जिसका सैंपल 9 मई को लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने से पहले ही वह मौत के मुंह में समा गया। मृतक के परिजनों के अनुसार जतिन वाधवा का 2 दिनों तक उपचार करने के बाद उसका उपचार बंद कर दिया गया। तब से वह प्री आइसोलेट वार्ड में भर्ती था, जिसकी तबीयत कल 16 मई की शाम 5 बजे बिगड़ी, जिसकी सूचना देने साथी मरीज 3 बार डॉक्टरों से जाकर मिला, लेकिन समय पर डॉक्टर उपचार करने नहीं पहुंचे और कल रात खंडवा जिला अस्पताल के सारी वार्ड में जतिन वाधवा की मौत हो गई। हमारा भाई 9 तारीख को साधारण खांसी के लिए आया यहाँ पे, उसे जनरल वार्ड में भर्ती किया गया। 10 तारीख को उसे सॉरी वार्ड में एडमिट किया गया। 10 तारीख को उसका सैंपल लिया गया। 13 तारीख को बताया गया जो रिपोर्टें आई है उसमें उसको रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पर कुछ कारण से बोले क्लियर नहीं हो रही है, हम इसके लिए आपको छुट्टी नहीं दे पा रहे थे। हम 13 तारीख से महोदय से निवेदन कर रहे थे शर्मा जी से कि हमारे भाई को छुट्टी दीजिए, हम इंदौर रेफ़र करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। 10 तारीख की रिपोर्ट 13 तक नहीं आती है। यदि वो नेगेटिव था तो हमको छुट्टी क्यों नहीं दी, यदि पॉजिटिव था तो उसको आइसोलेशन में क्यों नहीं दिया गया। कल दोपहर 3:30 बजे हमारा भाई बेहोश हो जाता है। अस्पताल प्रशासन तरफ से हमको कोई खबर नहीं जाती है। पड़ोस वाला पेशेंट हमको फ़ोन करता है 5:30 बजे, भैया आपका पेशेंट 2 घंटे से बेहोश पड़ा है और तो कोई डॉक्टर उसको देखने वाला नहीं है। 5:30 बजे के बाद इन्होंने फिर प्रक्रिया चालू करी अपनी। 9 बजे तक देखा, 9 बजे के बाद फिर लाहौरी छोड़ दिया। फिर हम घर से हमको जब 7 बजे खबर लगी हम आए, उन्होंने बताया कि आपके पेशेंट ने उल्टी कर दी है, फेफड़ों भर गई है। 1:30 बजे उन्होंने एक्सरे लिया है। उस एक्सरे के बारे में अभी हमको जानकारी दे रहे हैं, दिन में 1:30 बजे उसकी जानकारी ये भी हमको दिए थे कि हमने कल 1:30 बजे एक्सरे लिया था, उसमें हमको निमोनिया लग रहा है। हमको कल जब हम 7 बजे थे तो हमको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। ये अब हमारे दूसरे बच्चे भी यहाँ पे पर भर्ती हैं, उनके बारे में भी परसों सिंधी समाज के कुछ 7 पेशेंट पॉजिटिव लेके आए हैं। उनका कहना पड़ रहा है कि परसों से जब से 1 बजे से लेके आए हैं और 48 घंटे हो चुके हैं, एक भी डॉक्टर उनको ना देखने गया है, ना एक गोली दी है, ना कोई दवाई दी है। वहाँ पे छोड़ दिया है कि आप ठीक हो, यदि ठीक है तो क्या तरीका है ये। इसलिए महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि इस बारे में पूरी जांच करी जाए कि जब 3:30 बजे मरीज बेहोश हुआ है तो 2.5 घंटे तक हमको घोषणा क्यों नहीं, घर वालों को खबर क्यों नहीं दी गई। बेहोशी की हालत में उसने उल्टी करी है। यदि वो हमको पहले बताते शायद हमारा बच्चा, अस्पताल वाले खुद प्रशासन बोल रहा है कि 3:30 बजे खुद एक्सरे करवाने नीचे आया है, अकेला खुद चलते नीचे आया है एक्सरे करवाने। क्या 2 घंटे में इसी तबीयत खराब हो गई कि बच्चा निकल गया, हमारा जवान भाई हमारा हाथ से निकल गया। ये अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। मैं चाहूँगा सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। और कोई सिंधी समाज का दावा, उसके पास 2 वीडियो है जिसमें चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के साथ उपचार में लापरवाही बरती जा रही है। जब जतिन वाधवा की तबीयत बिगड़ी थी और वह अस्त व्यस्त हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, तब उसकी देखरेख करने कोई नहीं पहुंचा। परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड में पीने का पानी खत्म हो गया था। प्यासे मरीज को बोला गया कि निगम से टैंक आने पर पानी मिलेगा। तब परिजनों ने चिकित्सालय में जतिन वाधवा को पीने का पानी पहुंचाया। अपने समाज के युवा की आकस्मिक मौत के बाद चिंतित सिंधी समाज ने एसडीएम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हमारे समाज के और लोग भी जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती है, उनके साथ ऐसी लापरवाही न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जावे। तब एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि इस जतिन वाधवा की असामयिक मौत के मामले में जिला प्रशासन द्वारा जांच की जाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। अभी जो मामला आया है, सिंधी समाज के लोगों ने कहा है कि जिला चिकित्सालय में जो है लापरवाही बरती जा रही है उपचार को लेकर के, और उनका आरोप है इसी वजह से उनके परिवार सदस्य की मौत हुई है। कल रात में एक डेथ हुई है जो जेठानंद वाधवा जी की, उसके बारे में समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बताई है कि ये व्यवस्था है, वो अव्यवस्था है। उन्होंने 2-4 चीज़ें बताई, उसको मैंने सुन लिया है, मैंने नोट कर लिया है। उसको मैं अभी वरिष्ठों के ध्यान में ला रहा हूँ और अस्पताल की व्यवस्थाएँ और ज़्यादा दुरुस्त कैसे हो सके उसके बारे में चर्चा करें। सब लेने से लगातार मौतें हो रही है सारी वार्ड में। परसों भी 3 मौतें हुई थी सर। इस तरह की कितनी मौतें हुई, प्रशासन स्पष्ट करे। नहीं, ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ इस बात के लिए। इसके बारे में आपको हॉस्पिटल प्रबंधन से ही बात करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर जब भी सिंधी समाज इकट्ठा हुआ था, मैं उनके लिए यहाँ पर आया। सब लेने से इनकार कर रहे थे, मान गए सर? नहीं, सब लेने से इनकार करने वाली बात उन्होंने पहले भी नहीं करी। उनके अपने कुछ रिजर्वेशन थे व्यवस्थाओं के बारे में, उनसे उन्होंने मेरे से चर्चा करी, जिसको मैंने नोट कर दिया। सर, एक आरोप और लगाया गया है। इनका ये कहना है जब इन्होंने आपत्ति उठाई एक जो युवक की मौत हो गई उसको लेकर के, तो जो 7 और अन्य भर्ती है, तो यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन से कहा गया है कि इन्हें आप ले जाइए अगर आप ले जाना चाहते हैं तो।
नहीं, ये इस बारे कहाँ में तक मुझे उचित है? जानकारी नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है कि ले जाएं। किसी परिस्थितियों में उनको कहीं रेफ़र किया जा सकता है बड़े अस्पताल में, लेकिन डिस्चार्ज करके जबकि उनका इलाज चल रहा है और कोरोना पॉजिटिव हैं वो, उससे बाहर नहीं आते, तब तक तो डिस्चार्ज करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कल ही खंडवा के प्री आइसोलेशन वार्ड में 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हो चुकी है। यह युवक चौथा मृतक है। चलिए अब इस मामले में प्रशासन द्वारा दी गई सफाई पर नजर डालें। प्रशासन के अनुसार टैगोर कॉलोनी खंडवा निवासी 32 वर्षीय मरीज दिनांक 9 मई को दोपहर 4:40 पर जिला अस्पताल में निमोनिया के लक्षण के साथ भर्ती हुआ, जिसको साड़ी वार्ड में प्रोटोकॉल अनुसार इलाज किया गया। परंतु दिनांक 15 मई को उसकी स्थिति अचानक बिगड़ने के पश्चात उसे साड़ी ICU में दाखिल किया गया तथा प्रयासों उपरांत मरीज की स्थिति में सुधार न होने के कारण वेंटिलेटर पर लिया गया। इस पश्चात दिनांक शनिवार व रविवार की मध्यरात्रि में लगभग 12:30 बजे मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। मरीज के परिजन शासन द्वारा दी गई सफाई को सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि कल 16 मई की शाम 5 बजे तक उसे ICU में नहीं रखा गया था, जिसके वीडियो उनके पास प्रमाण के रूप में है। मैं राजेश वाधवा, जतिन वाधवा का बड़ा भाई, सिंधी कॉलोनी टैगोर कॉलोनी से बोल रहा हूँ। मेरे भाई का जिला अस्पताल में लापरवाही से इलाज होते हुए कल रात को उसकी डेथ हो गई। प्रशासन द्वारा, जिला चिकित्सालय द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15 तारीख से मेरे भाई की तबीयत खराब थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कल दोपहर को खुद उसको खाना दे के आया हूँ। 2:30 बजे वो ऊपर सोया हुआ था, वार्ड बॉय ऊपर खाना दे आया है उसको। मैंने बात की है मोबाइल पे। 5 बजे दोस्तों ने उससे बात की है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 5 पेशेंटों को उन्होंने रखा हुआ है। 24 घंटे में न कोई डॉक्टर जाता है न कोई नर्स जाती है। कोई ट्रीटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपस में बैठे रहते हैं बस सारा दिन। हम जब जाते हैं खाना देने तो वार्ड बॉय सिर्फ जब उस रूम में जाता है, फिर उसके बाद उस रूम में कोई नहीं जाता है। कल दोपहर को 11 बजे भाई का फ़ोन आया कि यहाँ पीने का पानी तक नहीं है, हमें प्यास लग रही है, हमको पानी दे के जाओ। उस समय मैं घर से पानी की 2 बाटल और नारियल पानी और जूस लेके गया हूँ, उसको दे के आया हूँ। 2:30 बजे भोजन देने गया हूँ। शाम को 5:30 बजे उसके साथ जो वहाँ पेशेंट थे ऊपर, वो नीचे आके डॉक्टरों को उन्होंने बताया कि भैया की तबीयत ख़राब है, आप चलिए। तो वहाँ के डॉक्टरों का जवाब ही गलत उनको दिया। जब 3 बार आए उसके बाद जाके डॉक्टरों ने उनको नीचे शिफ्ट किया और ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद भी मेरे पास वहाँ का वीडियो है कि मेरा भाई ऐसी अवस्था में पड़ा है, न कोई उसके पास डॉक्टर है, न कोई नर्स है, न कुछ उसका इलाज हो रहा है नीचे वाले रूम हॉल में भी। और ये जो भी प्रशासन, जिला प्रशासन बोल रहा है कि उसको 15 तारीख को ICU में एडमिट किया था, ये सब झूठी खबर है, मनगढ़ंत खबर है। वहाँ के जो भी पेशेंट है वो इस बात की पूरी गवाही देंगे कि 15 तारीख, कल 16 तारीख शाम तक वो हमारे साथ था।